तो रेल में भोजन के लिए, पानी के लिए, कुछ खाने के लिए हर एक चीज़ पैकिंग होता है और उस पैकिंग में पॉलीथीन का यूज़ होता है। हर चीज़ में पॉलीथीन का यूज़। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले, मैंने देखा बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था पॉलीथीन का, प्लास्टिक का, क्योंकि हम उसका यूज़ कर रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग रेल से यात्रा कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन का, प्लास्टिक का। तो मैं भी गया। अब हर एक चीज़ तो उस चीज़ से पैकिंग है तो उसकी ज़रूरत तो होगी ही। तो मैं क्या करता था कि जैसे कि कोई पैकेट होता था तो उस पैकेट के प्रोडक्ट को, यानी कि फूड वगैरह को, उसको खा लेता था। उसके बाद जो पॉलीथीन होता था उसको अपनी जेब में रख लेता था। मैं हर बार यही प्रोसेस दोहराता रहा और हर बार ऐसे में ये जो दूरी है लगभग 30 घंटे की यात्रा थी, तो उस दौरान मेरा जेब पूरा भर चुका था पॉलीथीन से। तो जब कभी भी कोई स्टेशन आता था, जब भर जाता था मेरा जेब, तो स्टेशन में जो डस्टबिन होता था वहाँ जा कर के मैं फेंक के आ जाता था। उस डस्टबिन में डालता था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पॉलीथीन मैंने डस्टबिन में डाला वो रिसाइकल होगा और रिसाइकल हो करके रीयूज़ के लिए फिर से हमारे पास आएगा। तब ये कचरा नहीं फैलेगा, तब ये पॉलीथीन पॉल्यूशन की समस्या नहीं होगी। ये मुझे पता था। लेकिन क्या है कि उस पूरे भीड़ में एकमात्र मैं ही प्राणी था। मेरे पिता देखे, क्या मूर्खता कर रहा है, बोलिए क्या मूर्खता कर रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, ये पॉलीथीन को तू बार बार जेब में क्यों भर लेता है, फेंक दे। मैंने कहा ये जो ट्रेन में बैठे लाखों लोग हैं ये वही तो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। देख रहे हो बाहर की हालत क्या है, और मैं भी उसी श्रेणी में शामिल हो गया, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। इंडिया का निर्माण तब होता है जब मैं निर्णय लेता हूँ। मैं अर्थात हर कोई। मैं से तात्पर्य मैं अपनी दायित्व पूरी 100% जिम्मेदारी से निभाऊंगा। मैं ना कर पाऊंगा पॉल्यूशन अपनी तरफ से, मैं ना कर पाऊंगा। तो मेरे पिता हंसे, एक के करने से क्या होगा बेटा, एक के करने से क्या होगा। फिर भी मैंने अपना एक्शन चेंज नहीं किया, क्योंकि जब मैं भिलाई में पढ़ रहा था तो उस दौरान हमारे एक टीचर, जब स्वच्छ भारत का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लो, सिर्फ अपनी, आज से, कि मैं पॉल्यूशन नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी। मैंने उस दौरान ही ले लिया था कि मैं ना करूँगा, मैं ना कर पाऊँगा, मुझसे ना होगा। और वो दिन तब से लेकर आज तक मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं ना कर पाऊँगा अपने देश के पॉल्यूशन, क्योंकि मैं अपने देश को स्वच्छ देखना चाहता हूँ। तो देखने के लिए मुझे भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह करना होगा। मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पॉलीथीन को उस डस्टबिन में डालूं, क्योंकि वो रिसाइकल होकर के फिर से रीयूज होगा। हर एक पॉलीथीन में लिखा होता है कि ये रिसाइकल, रीयूज, डस्टबिन में डालो। वो एक साइन के माध्यम से दर्शाया हुआ होता है, लेकिन हम कभी देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उसमें लिखा क्या है, उसमें देखना रिसाइकल, रीयूज, ये ऐसा साइकिल बना होता है। समझ रहे हो ना। तो बहुत दूर तक तो उन्होंने मुझे देखा, लेकिन जो वो करते थे मेरे पिता, जैसा सब कर रहे थे वो भी कर रहे थे। खाते थे, पॉलीथीन को खिड़की से फेंक देते थे, खाते थे, फेंक देते थे, खाते थे, फेंक। मैं खाता था, पकड़ लेता था, खाता था, पकड़ लेता था। मैं तो एटलीस्ट उनका भी मांगता था, लाओ मुझे दे दो। फिर जब चेन्नई पहुँचे ना, चेन्नई नहीं, वहाँ से नागपुर से जैसे ही हम आगे बढ़े, मेरे पिता का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। मैंने चुपके से देखा उनको, वो पन्नी फाड़े, पॉलीथीन लिए, फाड़े, खाए, अपनी जेब में रख लिए। मुझे बहुत खुशी हुआ।
चलो कम से कम एक तो परिवर्तन हुआ। फिर पूरा चेन्नई जाते तक उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाया जो मैंने अपनाया था, जेब में रख लेना है और जैसे ही स्टेशन में रुके डस्टबिन में डाल देना है। फिर जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हालात बहुत बदतर है, बद से बदतर है। इतना पॉलीथीन, इतना पॉल्यूशन। मैंने बोला देख रहे हो ये हालात, ये हम जैसे लोगों ने ही किया है, हम जैसे लोगों ने। क्योंकि वो भी यही सोचते रह गए कि एक के करने से क्या होगा। गांधी जी भी यही सोच लेते एक के करने से क्या होता है। तो क्या भरोसा कि इस देश को आज़ादी मिलती या ना मिलती। तुम एक तो करो, तुम करो या ना करो, मैं तो करूंगा। लेकिन आप भी यदि सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मैं ना प्रदूषण कर पाऊंगा, मैं पॉलीथीन नहीं फैला पाऊंगा, मैं खुद की जिम्मेदारी लूंगा, मैं मेरे देश को स्वच्छ देखना चाहता हूँ, स्वस्थ देखना चाहता हूँ, पॉल्यूशन के कचरे से, इधर उधर बिखराव से, अव्यवस्थित बीमारियों, तंगी, ये सब चीज़ें मैं ना देख पाऊंगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एटलीस्ट खुद के लिए ये प्रयास करूंगा कि मैं प्रदूषण नहीं करूंगा। और यदि आप ये संकल्प लेते हैं और उसको अमल में लाते हैं, ना सिर्फ संकल्प लेना, इस वक्त सिर्फ वीडियो देख करके संकल्प ले लिए, फिर बाद में वही हरकत जो हैबिट है, तो जब वो चेंज आएगा तो मैं अपनी स्वच्छ भारत की एक कल्पना करता हूँ, वो साकार होगा। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे सभी? निवेदन है आपसे, हाथ छोड़कर। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को देश प्रेम ना दिखाए। मैं चाहता हूँ कि साल के 365 दिन देश के प्रति प्रेम दिखाए। देश की बॉर्डर में सैनिक सेवा कर रहे हैं, सिर्फ वही देशभक्त नहीं है, आप भी देशभक्त हैं यदि इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। मैं देख रहा था कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, वो जहाँ जाते हैं फैला के आ जाते हैं। क्यों फैला रहे हो भाई? तुम्हारी ही तो संपत्ति है। क्या इस देश की प्रकृति तुम्हारी प्रकृति नहीं है? मैं सिर्फ देश के स्तर पर बात नहीं करूंगा, आप विश्व के किसी भी स्थान में जाएं, क्या ये पृथ्वी हमारा नहीं है? आप खुद सोचो, आप में सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ा कारक मनुष्य। आप हमेशा से आप पर्यावरण में पढ़ते आए हो, समझते आए हो। सिर्फ पढ़ना, रट लेना, ये तो ज्ञान नहीं है। उसको अमल में लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मुझे बहुत खुशी होगी यदि ये परिवर्तन आता है, यदि मेरे माध्यम से एक भी व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं सफल हो चुका हूं। धन्यवाद।